स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं 9। तो दोस्तों, ये बिहार किरण पब्लिकेशन बुक का पीडीएफ है जो आपके 63 सब प्लस है MCQ प्रश्न है का ये जीव विज्ञान प्रश्न देखेंगे। जो इसमें हम टोटल जो देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित 600 प्लस प्रश्न हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये 600 प्लस का पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक करवा चुके हैं। दोस्तों, हम चैप्टर बाय चैप्टर अब प्रश्न करवाएंगे बिहार एसएससी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें आज देखेंगे 100 से आगे के प्रश्न देखेंगे। 100 आगे एक से लेकर 100 तक का पिछले प्रश्न करवा चुके हैं। अब 101 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, ये सारे पूछा हुआ प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे जो प्रत्येक 10 सालों में पूछा हुआ है। यहाँ देखिए किस लेवल से सारा के इसी तरह से पूछने देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए, इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और सब प्रैक्टिस सेट जो लोग नए जुड़े हैं, अगर और सभी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो खान सर का प्रैक्टिस सेट का सारा पीडीएफ प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। उसका पीडीएफ प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं इसी चैनल पर। चलिए चलते हैं अगली प्रश्न और 101 का पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न का कारण विषाणु होता है। तो दोस्तों, किसके कारण विषाणु होता है? तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3 रेबीज का होता है। तो रेबीज के कारण विषाणु होता है। ये देखिए बिहार एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा 2013 में पूछा हुआ। तो दोस्तों, बिहार के ऑल एग्जाम के लिए ये किरण पब्लिकेशन का बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े का भोज पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज पदार्थ क्या है दोस्तों? तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शहतूत की पत्तियां। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? तो विटामिन डी होते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगली कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे 2 तंत्रिका तंत्र से होते हैं। अगली प्रश्न कि गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 280 दिनों का होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली ये देखिए बिहार एसएससी कक्षपाल जेल वार्डन भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली है कि किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो किसी भी पेड़ की आयु जो ज्ञात की जाती है दोस्तों, वो जाता कि इसके तनों की गोलाई को देखकर ज्ञात किया जा सकता है। अगली प्रश्न कि डैश पौधे को मिट्टी में गाड़ते और डैश पौधे को प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा जड़ें और पत्ते होते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर होते हैं। ऑप्शन बी इज 2 इज राइट आंसर। कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के जो क्रियाएं होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 हो जाएंगे, पत्तों में होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जांघ। अगली प्रश्न कि चावल का दाना है। तो चावल का दाना है। तो चावल का जो दोस्तों वो दाना है वो एक बीज है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो वो होता है कौन पौधे में? ईख में। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगली कि निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ऑप्शन 4 होने के मूंगफली का। अगली प्रश्न मटर पौधा है। तो मटर पौधा जो है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, साग का होता है। अगली प्रश्न येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वो है। तो 115 जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है यूरेनियम ऑक्साइड। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगली कि किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकताएं होती है? कि तो किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकताएं होती है? 116 का ऑप्शन हो जाएंगे 3 शीत में होती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो 117 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। कि स्तनीय जंतु जो उड़ सकता है वो कौन है दोस्तों? तो वो चमगादड़ है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। कि जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो उसके खट्टापन किस वजह से होती है? तो वो लैक्टिक एसिड के वजह से होते हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से
कौन सा है? तो पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है दोस्तों? 120 का राइट आंसर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कौन? वर्षा का पानी होता है सबसे शुद्ध। अगली प्रश्न, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसमें चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगली प्रश्न, कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में दोस्तों विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो 122 का ऑप्शन हो जाएंगे 2। कौन? सी विटामिन पाया जाता है। अगली प्रश्न, कि फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो है दोस्तों, तो फाइलेरिया किसके कारण होते हैं दोस्तों? 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वायरस के कारण होता है। अगली प्रश्न, ये हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को कहा जाता है? 124 का 4, प्रकाश संश्लेषण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2, नाक फेफड़े में होते हैं। अगली प्रश्न, गैस और तल वाष्पन के मंडल को कहा जाता है? तो 126 का राइट आंसर हो जाएंगे 2, वायुमंडल होते हैं। अगली प्रश्न, कि वसा और तेल है? तो वसा और जो तेल है दोस्तों ऑप्शन 3, लिपिड होते हैं। अगली प्रश्न, कि वायसराय के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, चेचक बीमारी होती है, ऑप्शन 3। अगली, कि विटामिन सी का एक सबसे प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन सी का जो सबसे प्रचुर स्रोत है दोस्तों वो कौन है? तो यह आंवला होता है, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगली, कि पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? पारिस्थितिकी शास्त्र के अध्ययन द्वारा क्या होता है? तो ऑप्शन 2, जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध। अगली प्रश्न, कि मानव शरीर का सामान्य व तापमान है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 98.6 डिग्री सेल्सियस पर। अगली प्रश्न, कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है? 132 का राइट आंसर हो जाए 132 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 3 हो जाएंगे, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। कि सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि? तो 133 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4, यानी पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, ऑप्शन 40 राइट आंसर। अगले, कि परिस्थिति विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है? 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जीव और वातावरण के बीच संबंध। अगली प्रश्न, कि फाइलेरिया इनमें से किससे फैलता है? तो फाइलेरिया किससे फैलता है दोस्तों? तो वो मच्छर से फैलते हैं, ऑप्शन 2। अगली प्रश्न, कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिल्टरी का प्रयोग करते हैं? 136 का बैक्टीरिया मारने के लिए करते हैं। अगली प्रश्न, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, 5 मिलियन। अगली प्रश्न, इबोला क्या है? इबोला क्या है दोस्तों? 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस है इबोला। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों? तो 39 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्लोरोफिल। अगली प्रश्न को बोलते हैं, ये देखिए बिहार एसएससी 2 एंड जीएल परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न, कि सूक्ष्म छिपकों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन हो जाएंगे इसका ए विटामिन के कारण होते हैं, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले, कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है दोस्तों, जिसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 141 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, बाल क्षय। अगली प्रश्न, कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो शरीर के कौन सा अंग खराबी होने से मधुमेह रोग होता है? तो वो होता है पेनक्रियास या अग्न्याशय। अगली प्रश्न, कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक हो सकता है? तो 143 का ऑप्शन 2, पहाड़ी क्षेत्र। अगली प्रश्न, कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, यकृत में होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कि मादा यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो 145 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, फाइलेरिया का। अगली प्रश्न, कि थायराइड ग्रंथि का स्तन कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का जो स्तन है दोस्तों वो गला में होता है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित गो प्रजातियों में कौन सा प्रजाति देसी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, हालस्टीन फ्रीजियन। अगली प्रश्न,
अगली प्रश्न है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। कौन आयोडीन टेस्ट का प्रयोग। 148 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट का। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है। तो कौन पोलियो का कारक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 49 का ऑप्शन 2, एक वायरस का कारण है। अगली प्रश्न कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच, तो 150 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, एड्स का जांच करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए खरगोश का। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, बैगन होते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगली कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जंगली गधे जो है वो थार मरुभूमि में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेब है। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करके देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। तो ए बी रखता है। अगली प्रश्न, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस नियमित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 156 का जो आपका हो जाएंगे, यानी मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमाने, और इसका जो रहे और हड्डियों के विकास, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगली है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों, तो विटामिन सी है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो किसके कारण दही खट्टा होता है, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगली प्रश्न कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को किस नाम से के नाम के तौर पर जाना जाता है। तो 159 का हो जाएंगे ल्यूकेमिया। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 60 का 3 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या घुलनशीलता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, जीका वायरस के कारण है। अगली प्रश्न कि गाय की गर्भावधि क्या है। तो गाय का जो गर्भावधि है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 274 से 280 दिनों तक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, तो अगली प्रश्न है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 163 का ऑप्शन ए हो जाएगा मिल्क फीवर के कारण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी कौन है दोस्तों, तो वो गंगा की डॉल्फिन है। ऑप्शन 3। अगली कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाना होगा। तो इसका जो राइट आंसर देख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 3। आप लोग बाद में इसका देख सकते हैं, मिला लीजिएगा पीडीएफ से। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है दोस्तों, तो 166 का ऑप्शन हो जाएंगे 3000 किलोग्राम CO2। अगली प्रश्न कि अगली है कि मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है। तो मीना माता व्याधि का क्या कारण है दोस्तों, ऑप्शन 3 पारद विवशता का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, अगली प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो 168 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 4 किसके कारण, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसका जैविक खाद के रूप में, ऑप्शन हो जाएंगे इसका 2 ए जोला का। अगली प्रश्न, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो 170 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे वहित मल का। अगली प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो इसका भी आंसर बता देते हैं, पीडीएफ से मिला लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2। अगली प्रश्न कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो 172 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 2 अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगली प्रश्न कि H1N1 किसके द्वारा होता है। तो H1N1 किसके द्वारा होता है, 174 का राइट आंसर हो जाएंगे आपका 4 हो जाएंगे कारण पता नहीं होते हैं। ये देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2017 का प्रश्न है। अगली प्रश्न है,
अब इससे इसके बाद बिहार एसएससी इंटर का सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, कब कब पूछा गया है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 175 का ऑप्शन 2, 4 रेशम। ये देखिए 2017 का प्रश्न है बिहार एसएससी इंटर लेवल का। अगली प्रश्न है, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोमोफोबिया के कारण। अगली प्रश्न की लाइव पेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, लाइव पेज द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 177 का ऑप्शन 2, वसीय अल्म और ग्लिसोरॉल का। अगली प्रश्न कि यह एक संग्रहित फल है, तो यह एक संग्रहित फल है, तो 178 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सहस्तूत का। अगली प्रश्न यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावी रोधी क्या होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 179 का आपका 2 हो जाएंगे, ए बी और ए बी दोनों होंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, तो अपनी क्या उपयोग करता है भूख लगने पर, 180 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1, ग्लाइकोजेन। अगली प्रश्न कि यह एक प्रोटीन नहीं है, तो ये एक प्रोटीन नहीं है, तो 181 का ऑप्शन हो जाएंगे क्या दोस्तों, 181 ऑप्शन 4, लिफोसाइड हो जाएंगे। ये देखिए बिहार एसएससी में पूछा हुआ है। अगली प्रश्न कि यह आयरन रोधी प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो 182 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे Cu++। अगली इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो दोस्तों ऑप्शन 3 यूगिलिना का। अगली प्रश्न कि यह स्टेरॉयड स्रावित करता है, तो 184 का ऑप्शन हो जाएंगे 3, अग्न्याशय में स्रावित करता है। अगली प्रश्न कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका ऊर्जा का प्रदान करता है, तो 185 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया का। अगली प्रश्न कि विषाणु में होता है, तो विषाणु में क्या होता है दोस्तों, तो 104 हो जाएंगे, या तो RNA या DNA होता है। अगली प्रश्न कि एक पायस में प्रस्थित कणों का आकार इस पारस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे A10A और से 1100 तक होता है। अगले प्रश्न कि विकर मूलतः होते हैं, तो विकर मूलतः होते हैं ये प्रोटीन में होते हैं, ऑप्शन 3। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है, तो 189 का ऑप्शन हो जाएंगे 1, अब तो लेंस का। अगली प्रश्न कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं दोस्तों, 190 का एक जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1 हो जाएंगे तना का होता है। अगली प्रश्न कि श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं, श्वेत रक्त कणिका, तो ये होता है 5 प्रकार के, ऑप्शन 3। अगली कि लसिका इसमें उपस्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएंगे संवहन ऊतक। अगली प्रश्न पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए बिलिरुबिन। अगली प्रश्न कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगली प्रश्न सारे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017 का प्रश्न है दोस्तों। अगली प्रश्न कि यह युग्नोवरस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे मच्छर होते हैं। अगली प्रश्न इसका जो राइट आंसर जैसे क्या कहा, यह सेग्यूवायरस होते हैं, तो यह सेग्यूवायरस होता है वो मच्छर के कारण होते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है दोस्तों, तो 196 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2, कौन पीयूष कहलाते हैं। अगली प्रश्न कि यह विटामिन टोकोफेरोल होता है, तो यह विटामिन टोकोफेरोल होते हैं, तो विटामिन कौन हो जाएंगे, विटामिन ई। अगली प्रश्न कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मधुमक्खी, ऑप्शन 3। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों कि नायलॉन इसके एक लोकों के मध्य इस प्रकार बंद है, तो किस प्रकार बंद है नायलॉन, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3 एमाइड का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कि पादप जीवों में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सी सही क्रम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 200 का ऑप्शन 1, ये मिला लीजिएगा पीडीएफ से। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है, आप इसका आंसर बताइए, इसका कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं यह बिहार एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी बिहार के ऑल एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे पार्ट 3 के साथ 201 के आगे वाला
प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।